हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखलाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सिखलाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। 36 पेनों का क्रय मूल्य 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। क्या बोल रहा है कि अगर 36 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत मेरा क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन है उसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। 36 पेनों का क्रय मूल्य यानी 36 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, तो 30 पेनों के विक्रय मूल्य के, 30 पेनों के विक्रय मूल्य के यानी 30 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिला उसे हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए सीपी बाई एसपी, सीपी बटा एसपी कितना हो जाएगा, ये 30 मेरा यहीं पे रह जाएगा और 36 मेरा नीचे आ जाएगा बटे में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस कितना हुआ 30/36। अब देखिए कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 30, सेलिंग प्राइस कितना है 36। तो जब कॉस्ट प्राइस मेरा कम है और सेलिंग प्राइस मेरा ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 36 माइनस और कॉस्ट प्राइस कितना है 30, तो मेरा प्रॉफिट आया 6। कितना आया, प्रॉफिट 6। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, और ये किस में आता है, परसेंट में आता है। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट मेरा कितना आया 6, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 6 बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 30, तो 30 गुना 100। अब हम लोग काटते हैं, 6 से काटेंगे इस 30 को तो 5 बार में कटेगा, 6 पचे 30, फिर ये 5 से हम लोग 100 को काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में, 20 बार में, यानी मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना आया 20%। क्लियर है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 36 पेनों का क्रय मूल्य 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 36 पेन का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30 पेन का सेलिंग प्राइस। तो हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस को यहीं रहने दिया और सेलिंग प्राइस को नीचे रखा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30 यहीं रह जाएगा और ये 36 नीचे आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस मेरा 30 हुआ, सेलिंग प्राइस 36, और दोनों को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट भी निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कुछ और देख लेते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 16 वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो 12 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। क्लियर है। तो अब देखिए यहां से हम लोग निकाल लेंगे SP बाय CP इज इक्वल टू 12/16। ठीक है, तो अब देखिए सेलिंग प्राइस मेरा 12 है, कॉस्ट प्राइस मेरा 16 है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी हम लोगों को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 16 माइनस सेलिंग प्राइस 12, तो लॉस कितना आया 4। लॉस कितना आया 4। अब लॉस परसेंट निकालना बहुत आसान है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय CP इंटू 100।
ठीक है, और ये किस में आता है, परसेंट में आता है। देखिए लॉस मेरा कितना है 4 और कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 16 गुना 100। तो ये 4 जो है 16 को काटेगा 4 बार में, और फिर ये 4 जो है 100 को कितनी बार में काटेगा, 25 बार में। कितनी बार में, 25 बार में। तो लॉस परसेंट कितना आया, 25%। यानी हम लोगों को 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, तो हम लोगों को हानि कितना होगा, 25% का। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग ऐसे प्रश्नों को भी हल करना सीखते हैं। इसमें क्या है, एक व्यक्ति एक घड़ी को 1800 रुपए में बिक्री कर 10% की हानि उठाता है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितने में बिक्री करना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए अगर 1800 रुपए में वो बेचता है तो उसे 10% का हानि होता है। क्या होता है, 10% का हानि होता है। और अगर वो 10% का प्रॉफिट कमाना चाहे तो कितने में उसे बेचना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम लोग 1800 रुपए में उसे बेच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 10% की उसे हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हम लोग लिखते हैं 100/100 माइनस 10%, यानी कि हम लोग अगर हानि में बेच रहे हैं तो 100 बटा नीचे हानि वाला लिखते हैं, और फिर हम लोग गुना करते हैं। अब बेचना कितने में है, तो 10% लाभ पर बेचना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 100 प्लस जितने प्रतिशत का लाभ बोल रहा है वो, और लाभ है तो ऊपर लिखते हैं, तो 100 प्लस 10 बटा 100, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1800 गुना 100 बटा 100 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा, 90, क्योंकि हम लोग 10% की हानि उठा रहे थे जब शुरू में बेच रहे थे। अब हम लोग चाह रहे हैं कि 10% का लाभ हो हम लोगों को बेचने पे। तो जब लाभ होगा तो ऊपर लिखेंगे, और हानि में बेच रहे हैं तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो लाभ 10% का बोल रहा है, यानी 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 बटा 100। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कि कितने में बेचने से हम लोगों को 10% का लाभ होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, और 9 से ये 18 कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास क्या बच गया, 2 गुना 10 गुना 110, यानी हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 11 दुना 22, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी 2200 रुपए में अगर हम लोग बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रश्नों को लेते हैं, उसे भी हम लोग क्लियर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पुस्तक को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसी पुस्तक पर 30% का लाभ कमाने के लिए पुस्तक को कितने में बेचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो अगर 480 रुपए में बेच रहा है तो 20% का उसको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। अगर वो चाहता है कि 30% का प्रॉफिट हो तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 480 रुपए में वो बेच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे शुरू में लॉस है, तो 100/100 माइनस कितने का लॉस है, तो 20 का। क्लियर है? अब देखिए वो बेचना चाह रहा है 30% अधिक लाभ पर, 30% लाभ पर, तो 100 प्लस 30 और बटा 100। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। 480 गुना 100, और 100 में से 20 जाएगा तो बटा 80 गुना 100 और 30 जुटेगा तो 130 बटा 100। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब हम लोग 8 से इस 48 को काटेंगे तो 8 छक 48, मेरे पास क्या बचा, 6 गुना 130, तो 13 छक 78, यानी 780 रुपए। यानी अगर हम लोग 30% का उस पुस्तक पर लाभ कमाना चाहें तो हमें 780 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रश्नों को लेते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा।
तो देखिए हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 3500 रुपए में बेचकर, कितने में बेचकर, 3500 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। कितना कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। यदि वह 40% का लाभ कमाना चाहे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए पिछले प्रश्नों में हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले हानि दिया रहता था कि इतने में बेचने पर उसे इतने की हानि हो रही है, और अगर लाभ कमाना चाहें तो हम लोग कैसे निकालेंगे। और इसमें क्या दिया हुआ है कि शुरू में ही अगर 3500 रुपए में वो बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, और वो अधिक लाभ कमाना चाह रहा है तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3500 रुपए में बेचने पे उसे लाभ होता है, ठीक है। तो 25% का लाभ हो रहा है, तो लाभ होगा तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे उसे जोड़ करके, ठीक है। 100 प्लस 25 बटा 100, और फिर गुना करेंगे हम लोग। अब कितने में बेचना चाह रहा है वो, 40% लाभ पे, तो 100 प्लस 40, क्योंकि लाभ है तो ऊपर बटा 100। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 3500 गुना 100 और 25 जुटेगा तो 125 बटा 100 गुना 140 बटा 100, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 5 से ये 7 बार में, और 5 से ये 2 बार में, और फिर ये 14 कटेगा इस 2 से, 2 से ये 14 7 बार में कटेगा। अब क्या बच गया, 7 गुना 7 गुना 125, यानी 7 सते 49 गुना 125, और 49 और 125 को गुना करने पे आता है 6125। तो इतने रुपए में अगर हम लोग बेचेंगे तो हमें कितना लाभ होगा, 40% का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करने आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग कुछ और तरीके के प्रश्नों को भी सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। तो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 20:23। तो देखिए कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस, रेशियो कितना दिया हुआ है, 20/23। क्लियर है। तो देखिए हम लोगों का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये 20, और सेलिंग प्राइस कितना है, 23। तो सेलिंग प्राइस मेरा ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, 23 है, और माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस है तो 20, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 23 में से 20 जाएगा तो 3 मेरा क्या आया, प्रॉफिट आया। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। और प्रॉफिट कितना है मेरा, 3, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 20। कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 गुना 100, और ये 20 काटेगा इस 100 को कितनी बार में, 5 बार में। तो यहाँ पे कितना बचा, 3 गुना 5 यानी 15% मेरा क्या है, तो प्रॉफिट है। क्लियर है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/7 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस के 5/7 के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस के 5/7 के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों ने लिख लिया, यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5/7 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए यहाँ पे ये 7 को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि क्रॉस हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 7 CP बाय 5 SP, ठीक है। अब देखिए CP बाय SP, तो CP यहीं पे 5 रह जाएगा, और ये 7 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा 5 हुआ, और सेलिंग प्राइस मेरा 7 हुआ। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी हम लोगों को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, यानी 2 का क्या हो रहा है हम लोगों को लाभ हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 2 है बटा कॉस्ट प्राइस कितना है 5, कॉस्ट प्राइस 5 है गुना 100। अब 5 से काटेंगे हम लोग इस 100 को, तो ये 20 बार में कटेगा और 2 गुना 20 यानी 40। तो 40% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और आप चाहें तो कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।